एपिसोड की शुरुआत हमें को डारिम से मिलवाती है, जो जिंदगी में पहले ही काफी मुश्किलें देख चुकी है। एक दिन बस में बैठे बैठे वो सपना देखती है कि वो एक सीईओ बन चुकी है और कोई हैंडसम सा आदमी उसे प्रपोज कर रहा है। सपना टूटता है तो पता चलता है कि वो अपनी स्टॉप मिस करने वाली है। घबराकर वो बस से उतरती है और स्कूल के लिए दौड़ पड़ती है। भागते भागते भी उसका दिल इतना अच्छा है कि वो सड़क पार कराती हुई एक ब्लाइंड आंटी की मदद कर देती है। पिछले 5 सालों से डारिम लगातार सिविल एग्जाम की तैयारी कर रही है। पढ़ाई में वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इंटरव्यू के वक्त उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है और वो पैनिक कर जाती है। उसके प्रोफेसर भी क्लास में उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो सब सह लेती है क्योंकि वही प्रोफेसर उसे फ्री मंथली लेक्चर्स का वाउचर दे देते हैं। स्कूल के बाद वो कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करती है और फिर बस से घर लौटती है। घर पहुंचकर वो अपनी माँ म्योंगसून और बहन डाजुंग को खुशी खुशी एक ड्रेस दिखाती है जो उसने शादी के लिए खरीदी है। लेकिन यहाँ बड़ा झटका लगता है क्योंकि डाजुंग की शादी होने वाली है और वो नहीं चाहती कि डारिम शादी में आए। वो उसे वेडिंग वीकेंड पर जेजू भेजने की बात करती है और कहती है कि डारिम उसकी इन-लॉज के सामने उसकी इमेज खराब कर देगी। दिल टूटने के बावजूद डारिम बाहर से खुश बनने की कोशिश करती है और अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ वो सुनती है कि उसकी माँ डाजुंग को डांट रही है, लेकिन डाजुंग उल्टा शिकायत करती है कि डारिम ने उसे कोई वेडिंग गिफ्ट तक नहीं दिया। दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है कॉन्ग जी ह्यूक की। वो एक बड़े बिजनेस मीटिंग में फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ बैठा होता है। काफी नेगोशिएशन के बाद एक अरबिक इन्वेस्टर उसकी कंपनी को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि जी ह्यूक एक कोरियन डेवलपर किम जोंग वुन को हायर करेगा। डील सक्सेसफुल होती है और उसका दोस्त ग्योंग मिन उसे सेलिब्रेशन के लिए क्लब चलने को कहता है। क्लब में ग्योंग मिन लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन जी ह्यूक को किसी में इंटरेस्ट नहीं होता। उसे प्यार पर भरोसा नहीं है। ग्योंग मिन मजाक में कहता है कि असली प्यार अभी मिला नहीं है, मिल जाएगा तो सब बदल जाएगा। अगली सुबह जी ह्यूक के घर उसकी क्लोज फ्रेंड हायंग आती है और बताती है कि उनके पेरेंट्स उनकी शादी फिक्स करना चाहते हैं। जी ह्यूक साफ मना कर देता है। हायंग किस की बात करती है, लेकिन जी ह्यूक उसके लिपस्टिक कलर का मजाक उड़ा देता है। उधर डारिम अपने नेबर सन वू के घर ब्रेकफास्ट करने जाती है। सन वू सिंगल डैड है। बातों में वो किम जोंग वोन का नाम ले लेता है और यही पता चलता है कि जोंग वोन ही डारिम का एक्स है। डारिम उसे सख्ती से मना करती है कि आगे से उसका नाम भी ना ले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। एयरपोर्ट पर डारिम को जेजू में होने वाले जोंग वोन के लेक्चर का बड़ा पोस्टर दिखता है। उसका चेहरा देखते ही उसे ब्रेकअप वाला दिन याद आ जाता है, जब जोंगवन ने इंटरव्यू फेल करने पर उसका मजाक उड़ाया था और उसे बेकार नौकरी वाले इंसान कहकर छोड़ दिया था। उसी एयरपोर्ट पर जी ह्यूक भी होता है, जो जोंगवन को बिजनेस प्रपोजल देने जेजू जा रहा होता है। जेजू पहुंचकर वो कार रेंट करता है और जोंगवन से जोंगवन का बैकग्राउंड चेक करवाता है। जेजू में डारिम खुद को भूखा रखती है ताकि बहन के लिए वेडिंग गिफ्ट खरीद सके। अकेले घूमते घूमते वो बोर्ड हो जाती है और तभी उसकी मुलाकात पुरानी दोस्त सुजिन से होती है, जो अब जोंगवॉन को डेट कर रही होती है। माहौल ऑकवर्ड हो जाता है। लंच का इनविटेशन वो मना कर देती है और दुखी होकर डे ड्रिंकिंग करने लगती है। माँ का कॉल आता है कि वेडिंग गिफ्ट वो खरीद चुकी है, जिससे डारिम और टूट जाती है। बीच पर बैठकर उसे वो इंटरव्यू वाला दिन याद आता है जब उसने सुसाइड तक का सोचा था। तभी वो देखती है कि एक आदमी क्लिफ के पास खड़ा है और जश्न मना रहा है। उसे लगता है कि वो आत्महत्या करने वाला है और वो पीछे से उसे पकड़ लेती है। धक्का मुक्की में जी ह्यूक का हाथ जख्मी हो जाता है और डारिम बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में नशे में डारिम बेहोशी में भी जी ह्यूक से कहती रहती है कि वो इतना हैंडसम है, मरना नहीं चाहिए। इलाज के बाद जी ह्यूक चला जाता है और हॉस्पिटल का पूरा बिल डारिम को भरना पड़ता है। उसकी सारी बचत खत्म हो जाती है और वो पैदल होटल लौटती है। अगली सुबह जी ह्यूक को पता चलता है कि जोंगवॉन को स्कूल में बुली किया गया था। उधर डारिम होटल में जी ह्यूक से मिलती है और अपने पैसे वापस मांगती है। तभी जोंगवॉन और सुजिन आ जाते हैं। मजबूरी में डारिम जी ह्यूक को अपना बॉयफ्रेंड बता देती है।
जी ह्यूक इस मौके को बिजनेस के लिए परफेक्ट मानता है और साथ निभाने लगता है। ब्रेकफास्ट पर दोनों फेक कपल बनकर एक्ट करते हैं। कुछ ऑकवर्ड मोमेंट्स होते हैं, लेकिन जी ह्यूक स्मार्टली खुद को जोंग वॉन से प्रोफेशनली इंट्रोड्यूस करता है और पार्टी का इनविटेशन दे देता है। बाद में जी ह्यूक डारिम को ऑफर देता है कि वो एक दिन उसकी फेक गर्लफ्रेंड बने और बदले में वो हॉस्पिटल बिल से 10 गुना पैसे देगा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद डारिम मान जाती है। पार्टी से पहले शॉपिंग होती है, थोड़ी नोक-झोंक होती है, लेकिन डारिम की काइंडनेस देखकर जी ह्यूक बदलने लगता है। मेकओवर के बाद डारिम बेहद खूबसूरत लगती है। पार्टी में जोंग वॉन जलने लगता है। वो डारिम को पैसे देकर सच उगलवाना चाहता है, लेकिन डारिम उसे जबरदस्त जवाब देती है। फायरवर्क्स के दौरान हालात ऐसे बनते हैं कि डारिम अचानक जी ह्यूक को किस कर लेती है। दिल जोर से धड़कने लगता है। फिर जी ह्यूक खुद उसे वापस खींचकर और गहराई से किस करता है। फायरवर्क्स के नीचे वो पहला किस होता है जिसे जी ह्यूक बाद में अपनी जिंदगी का सबसे एक्सप्लोसिव पल बताता है। उसके लिए वो सच में एक डायनामाइट किस था। अगली कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां फायरवर्क्स के नीचे हुआ वो अचानक सा किस खत्म हुआ था। डारिम उस पल से पूरी तरह घबरा जाती है। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा होता है, इसीलिए वो तुरंत जी ह्यूक से दूर हट जाती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद दोनों फिर से पार्टी में लौटते हैं, लेकिन तभी उन्हें डांस फ्लोर पर बुला लिया जाता है। सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं, खासकर किम और उसकी पत्नी की, जिससे माहौल और भी ऑकवर्ड हो जाता है। डांस खत्म होने के बाद किम डारिम को बाहर रोक लेता है। वो उस पर इल्जाम लगाता है कि वो जी ह्यूक के साथ फेक रिलेशनशिप का नाटक कर रही है। फिर वो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि अगर वो साथ दे तो वो जी ह्यूक के बिजनेस प्रपोजल को अप्रूव कर देगा। डारिम साफ मना कर देती है, लेकिन किम पीछे नहीं हटता। हालात खराब होते देख जी ह्यूक वहां पहुंच जाता है। गुस्से में वो किम को पंच मार देता है और साफ कह देता है कि वो ऐसे इंसान के साथ कभी काम नहीं करेगा। बाद में डारिम जी ह्यूक के घायल हाथ पर मरहम लगाती है और बिजनेस डील खराब होने के लिए माफी मांगती है, लेकिन जी ह्यूक उसकी अपॉलजी को हल्के में लेता है। अब उसके दिल में डारिम के लिए कुछ बदलने लगा है। हिम्मत करके वो उसे अगले दिन डेट पर चलने के लिए पूछता है। डारिम खुशी से मान जाती है। अगली सुबह जेजू में दोनों साथ घूमते हैं। हल्की मुस्कानें, छोटी बातें और शेयर्ड मोमेंट्स उनके बीच की दूरी कम करने लगते हैं। दोनों धीरे धीरे अपने दिल के दरवाजे खोलने लगते हैं। उधर सोल में डारिम की बहन की शादी की तैयारी चल रही होती है। खुशियों के बीच अचानक सच्चाई सामने आती है कि उसके फियांसे ने ऐसा लोन लिया है जिसे वो चुका नहीं सकता। लोन देने वाला शादी के वेन्यू पर पहुंच जाता है और पैसे मांगता है। घबराकर दोनों वहां से भाग जाते हैं और डारिम की मां को अकेले उस गुस्से का सामना करना पड़ता है। शॉक में आकर वो बेहोश हो जाती हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जेजू में डारिम को उसके नेबर किम सियोनू का कॉल आता है। वो उसे माँ की हालत के बारे में बताता है। बिना कुछ समझाए डारिम तुरंत सोल के लिए निकल जाती है। जी ह्यूक कंफ्यूज्ड और परेशान रह जाता है। जी ह्यूक उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। आखिर वो भी सोल लौट आता है। वहीं उसे पता चलता है कि उसकी माँ किम इन ए को उसके पिता कोंग चांग हो सिर्फ बिजनेस फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखकर जी ह्यूक अपनी माँ के लिए डिवोर्स की मांग करता है। चांग हो मान जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि जी ह्यूक अपनी नौकरी छोड़कर फैमिली बिजनेस ज्वाइन करे। माँ की खातिर वो ये शर्त मान लेता है। इसके बाद चांग हो अपनी बेटी कोंग जी है को ये बात बताता है। महत्वाकांक्षी जी है अपने भाई को फेल करने का प्लान बनाती है। वो इनएक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज को हायर करती है, ज्यादातर छोटे बच्चों की माएं, और जी ह्यूक को उनका टीम लीडर बना देती है ताकि वो स्ट्रगल करे। उधर डारिम अपनी माँ के इलाज के लिए लोन लेती है। अब सिविल सर्विस एग्जाम का सपना पीछे छूट जाता है। उसे स्टेबल जॉब की जरूरत है। उसे एक जॉब पोस्ट दिखती है जो जी ह्यूक की कंपनी से जुड़ी है और उसमें मदर्स को प्रेफरेंस दी गई है। खुद अनमैरिड होने के बावजूद वो अपने नेबर सोनू को याद करती है और एक प्लान बनाती है कि वो मैरिड मदर बनकर अप्लाई करेगी। काफी सोच विचार के बाद वो फॉर्म भर देती है। इंटरव्यू के दिन डारिम कमरे में प्रवेश करती है, आदर से झुककर ग्रीटिंग करती है। जैसे ही वो सिर उठाती है, उसकी नजर सामने बैठे जी ह्यूक से मिलती है। दोनों एक पल के लिए चुप रह जाते हैं।
अगली कहानी में डारिम नेचुरल बेबी के इंटरव्यू में पहुंचती है। उसी समय जी-hyuk वॉशरूम जाने की वजह से उसका इंटरव्यू मिस कर देता है। घबराई हुई डारिम जरूरत से ज्यादा बोलने लगती है और खुद को साबित करने की कोशिश करती है। लेकिन सच तो ये है कि जी-hyuk को स्किलफुल लोग नहीं चाहिए। वो जानबूझकर कमजोर टीम बनाना चाहती है ताकि जी-hyuk की इमेज खराब हो। उधर जी-hyuk का प्लान है कि वो 6 महीने किसी तरह टाइम पास करे और इस बीच अपनी माँ को अपने पिता की पकड़ से आजाद करने का रास्ता ढूंढे। शाम को सोनू उसे हिम्मत देता है और याद दिलाता है कि बचपन में वो उसे बुली से बचाती थी। तभी नेचुरल बीबी से कॉल आता है और डारिम को जॉब मिल जाती है। वो खुशी से झूम उठती है और सोनू के साथ छोटा सा सेलिब्रेशन करती है। अगले दिन वो हॉस्पिटल जाकर अपनी माँ से मिलती है। माँ उसे ईमानदारी से काम करने की नसीहत देती है। फिर शुरू होता है उसका 6 महीने का इंटर्नशिप। ऑफिस में वो मदर टीएफ टीम की मेंबर से मिलती है, जिनमें नैन सुक, जिन्ही और गो उन शामिल हैं। उसी समय चंग हो जी-hyuk को इस नई टीम का लीडर अनाउंस करता है। मीटिंग के दौरान जब जी-hyuk और डारिम की नजरें मिलती हैं तो दोनों चौंक जाते हैं। जी-hyuk को पता चलता है कि डारिम खुद को शादीशुदा और 6 साल के बेटे की माँ बता रही है। वो यकीन नहीं कर पाता और दोबारा पूछता है। उसके हाथ शादीशुदा और डारिम की नजरें मिलती हैं। कहते ही वो हंस पड़ता है, जबकि डारिम ऑकवर्ड माहौल से बचने के लिए बाहर चली जाती है। एलिवेटर में दोनों आमने सामने आते हैं। जी-hyuk उसे रूफटॉप पर ले जाकर डांटता है। डारिम कहती है कि उसने टेक्निकली झूठ नहीं बोला, वो शादीशुदा है इसलिए बॉयफ्रेंड नहीं है। वो किस को एक गलती बताकर भूल जाने की बात करती है। जी-hyuk को उसकी ये बात बहुत चुभती है और वो उसे दिन खत्म होने से पहले रिजाइन करने को कह देता है। दूसरी तरफ हायोंग अपने पिता से फोटोग्राफी एग्जिबिट पर काम करने की इजाजत मांगती है, लेकिन उसे शादी पर ध्यान देने को कहा जाता है। फिर भी वो हार नहीं मानती और सोनू के स्टूडियो पहुंच जाती है। वो उसके काम से प्रभावित होती है और एग्जिबिट में उसकी एक्स की फोटो लगाने की बात करती है, लेकिन सोनू मना कर देता है। ऑफिस में मदर टीएफ टीम खुद को इंट्रोड्यूस करती है। सबको लगता है कि ये बड़ा मौका है, लेकिन जी-hyuk उन्हें बस टाइम पास करने की सलाह देता है। शाम को डारिम फिर जी-hyuk से टकराती है। वो साफ कहता है कि वो नौकरी छोड़ दे। वो बताता है कि वो उसे ढूंढता रहा और निराश हुआ। डारिम हैरान होती है कि वो इतना कंसर्न था। अगले दिन जी-hyuk उसे रेजिग्नेशन देने के लिए बुलाता है, लेकिन डारिम उसे चैलेंज करती है कि अगर निकालना है तो लीगली निकाले। ये सुनकर वो चौंक जाता है। बाद में वो प्लान बनाता है कि डारिम को खुद ही हार मानने पर मजबूर करे। वो अपनी टीम को न्यू प्रोडक्ट रिव्यू के लिए वॉलंटियर कर देता है, जिसमें पूरी रात जागना पड़ेगा। लैब अनअवेलेबल होने के कारण रिव्यू ओपन कैंप साइट में करना पड़ता है। काम है बेबी मिल्क बॉटल्स को स्टेरिलाइजेशन के बाद 180 बार चेक करना। डारिम पूरी मेहनत से काम शुरू करती है। जी-hyuk की तरफ से चुनगू उस पर नजर रखने आता है। पूरी रात वो जागकर रिजल्ट्स लिखती रहती है और मन ही मन जी-hyuk से मिलने और किस करने पर पछताती है। 36 घंटे बाद जी-hyuk चेक करने आता है और देखता है कि टेंट में आग लगी है। वो घबराकर उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन डारिम खुद फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा देती है। राहत में वो उसे गले लगा लेता है। वो रिपोर्ट दिखाती है, लेकिन जी-hyuk दिखावे में उसे केयरलेस कहता है और फिर रिजाइन करने को कहता है। डारिम मना कर देती है और अपने काम का बचाव करती है। जब वो उसे उसका फोन लौटाती है तो लकी क्लवर लीफ दिखता है जो उसने उसे दिया था। जी-hyuk गुस्से में उसे फेंक देता है, लेकिन अंदर से बेचैन रहता है। अगली सुबह ऑफिस में सब डारिम की मेहनत की तारीफ करते हैं। पता चलता है कि आग गलती से छूनगू की वजह से लगी थी। जी-hyuk ऑफिस नहीं आता। वो अपनी माँ से मिलने जाता है और माँ उसे अलग तरह से जीने की सलाह देती है। उधर डारिम ग्रोसरी शॉपिंग में जिन्ही से मिलती है और सोनू को अपना हस्बैंड बताती है। सच जानकर भी सोनू उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। मदर टीएफ टीम को पता चलता है कि 6 महीने बाद उन्हें निकाल दिया जाएगा। डारिम सबको मोटिवेट करती है कि वो अपनी काबिलियत साबित करें। सब मिलकर डिटेल रिपोर्ट बनाते हैं और कई रातें जागते हैं। ग्योंग मिन भी मदद करता है। रिपोर्ट पूरी होने पर वो जी-hyuk को देने जाती है। वो उसे स्विमिंग पूल में पाती है, जहां वो खुद को थकाकर उसकी याद भूलने की कोशिश कर रहा होता है। वो रिपोर्ट देखने को कहती है, लेकिन वो आरोप लगाता है कि वो हर बार फायदा उठाना चाहती है।
वो रिपोर्ट पानी में फेंक देता है। हताश होकर डारिम पूल में कूद जाती है, जबकि उसे तैरना नहीं आता। मजबूरी में जी ह्यूक उसे फिर बचाता है। उसे बाहों में उठाए वो उसकी आंखों में देखता है। दोनों के दिल तेज धड़कते हैं। किस करने की चाहत है, लेकिन दोनों खुद को रोक लेते हैं। अगली कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां डारिम और जी ह्यूक पूल में होते हैं। जी ह्यूक उसे डूबने से बचाने के बाद पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। डारिम रोते हुए कहती है कि वो जीना चाहती है और उससे गुजारिश करती है कि कम से कम उसकी रिपोर्ट्स को एक बार ध्यान से पढ़ ले। उधर सोनू अपने बेटे किम जून के साथ डिनर से पहले खेल रहा होता है। बच्चा डम्पलिंग्स की जिद करता है तो सोनू बाहर लेने चला जाता है। वापस मेन कहानी में जी ह्यूक खुद डारिम को घर छोड़ने जाता है। रास्ते में वो उसे समझाता है कि एक अच्छी रिपोर्ट कैसे बनती है। पास बैठी डारिम को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। घर पहुंचते ही डारिम को शौक लगता है क्योंकि लोन शार्क्स बाहर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उसी वक्त जी ह्यूक को याद आता है कि डारिम अपना फोन उसकी कार में भूल गई है और वो वापस लौट आता है। घबराकर डारिम लोन शार्क से अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जी ह्यूक उसे नाम से बुला लेता है। सारा खेल बिगड़ जाता है। लोन शार्क्स उसे पकड़ने दौड़ते हैं। डारिम जी ह्यूक का हाथ पकड़कर भागने को कहती है। मजेदार बात ये होती है कि वो उससे तेज दौड़ती है। दोनों भागते हुए एक पुराने बंद क्लोजेट में छुप जाते हैं, जहां बहुत करीब आकर लगभग किसी हो जाती है। बाहर शोर सुनकर सोनू वहां पहुंचता है और डारिम को ढूंढने लगता है। जब वो क्लोजेट खोलता है तो डारिम को जी ह्यूक के साथ देखता है। पहले तो जी ह्यूक उसे प्रोटेक्ट करने लगता है, लेकिन जैसे ही सोनू खुद को उसका हस्बैंड बताता है, जी ह्यूक का चेहरा उतर जाता है और वो चुपचाप उसका हाथ छोड़ देता है। अंदर ही अंदर टूटते हुए वो सोनू को डारिम को पीठ पर उठाकर घर ले जाते देखता है। इस इंसिडेंट के बाद जी ह्यूक गुस्से और जेलसी में घर लौटता है। ग्योंगमिन उसे चिढ़ाता है कि वो जेलस है, लेकिन जी ह्यूक मानने से इनकार कर देता है। दूसरी तरफ सेओनू डारिम की देखभाल करता है और उसे सलाह देता है कि अगले दिन लोन शार्क्स की पुलिस कंप्लेंट करे। रात भर डारिम जी ह्यूक के पुराने काम को रेफरेंस बनाकर रिपोर्ट पर मेहनत करती रहती है। अगले दिन ग्योंगमिन जबरदस्ती जी ह्यूक को ऑफिस लाता है। डारिम उसे अपनी पूरी की हुई रिपोर्ट दिखाती है। उसकी एक बात को जी ह्यूक गलत समझ लेता है और ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। फिर भी पूरी टीम की मेहनत की तारीफ होती है। जी है चंगहो को ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि जी है कंपनी में ठीक से काम नहीं कर रहा। चंगहो उसे डांटने आता है, लेकिन जी है उसे उनके डील की याद दिला देता है। कुछ देर बाद जी ह्यूक को उसकी माँ इन ए का कॉल आता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है। उसे डर लगता है कि कहीं वो सुसाइडल तो नहीं, लेकिन उसकी माँ उसे भरोसा दिलाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चांग हो ने इन ए को धोखा दिया था और अपनी मिस्ट्रेस के बच्चे को घर ले आया था। ये अपमान इन ए सह नहीं पाई और उसने सुसाइड की कोशिश की थी। उस वक्त छोटे जी ह्यूक ने अपनी माँ को खून से लथपथ देखा था। यही वजह है कि उसके लिए प्यार और रिश्ते इतने मुश्किल हो गए। हॉस्पिटल में ही जी ह्यूक डारिम और उसकी माँ म्योंगसून से मिलता है। म्योंगसून जी ह्यूक का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी बेटी को नौकरी दी। बाद में जी ह्यूक और डारिम अपनी माँ को लेकर एक इमोशनल बॉन्ड महसूस करते हैं। दोनों समझते हैं कि पेरेंट का गार्डियन बनना क्या होता है। इसी मौके पर डारिम जी ह्यूक से एक तरह का ट्रूस करवा लेती है। उधर हाग्योंग सोनू के स्टूडियो जाकर माफी मांगती है। वहाँ उसे किम जून से मिलने का मौका मिलता है। बच्चा खुलकर कह देता है कि वो चाहता है हाग्योंग उसके पापा को डेट करे। ये सुनकर हाग्योंग दिल से खुश हो जाती है। ऑफिस में जी है टीम की सक्सेस से जल जाती है। वो चुनगू के साथ मिलकर मदर डीएफ टीम को नीचा दिखाने की प्लानिंग करती है। जानबूझकर एक इमरजेंसी लाइव स्ट्रीम रखवा दिया जाता है, ये कहकर कि कंपेटिटर्स कुछ लॉन्च कर रहे हैं। जी ह्यूक इसके खिलाफ होता है, लेकिन टीम पूरे जोश में रेडी हो जाती है। जिनही और नानसुक होस्ट बनने को तैयार होती है। जी ह्यूक और डारिम को सामान अरेंज करने की जिम्मेदारी मिलती है। ग्योंगमिन उन्हें क्लाइंट्स के लिए परफेक्ट गिव अवे ढूंढने को कहता है। तैयारियों के दौरान डारिम और जी ह्यूक एक बेबी स्टोर पहुंचते हैं, जहां लोग उन्हें मैरिड कपल्स समझ लेते हैं। बाहर निकलते वक्त उन्हें मैरिड कपल्स का कॉन्टेस्ट दिखता है, जिसमें बिबेजा बेबी फॉर्मूला जीतना होता है।
दारिम अपने पपी आइज से जी ह्यूक को मना लेती है। कॉन्टेस्ट तो नहीं जीतते, लेकिन गलती से किस हो जाती है। बाद में जी ह्यूक विनर्स को सीक्रेटली पैसे देकर फॉर्मूला ले लेता है और दारिम को बताकर खुद पर फख्र करता है। दारिम की खुशी देखकर उसे अच्छा लगता है। लाइव स्ट्रीम से पहले प्रॉब्लम आ जाती है। नानसुक को अपने बीमार बेटे के कारण हॉस्पिटल जाना पड़ता है और जिन ही बल्ब ठीक करते वक्त घायल हो जाती है। मजबूरी में दारिम और गोएन को लाइव स्ट्रीम संभालना पड़ता है। गोअन अपने लेट हस्बैंड और सिंगल मदरहुड की स्ट्रगल बताते हुए इमोशनल हो जाती है और बाहर चली जाती है। अब अकेली दारिम डायपर्स का डेमो देने लगती है, लेकिन चुनगू की साबोटाज की वजह से डायपर लीक हो जाता है और सारा ब्लेम दारिम पर आ जाता है। चुनगू उसे डांटने लगता है, लेकिन जी ह्यूक खुलकर दारिम के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। घर लौटते वक्त लून शार्क्स दारिम को किडनैप कर लेते हैं। जी ह्यूक उनका पीछा करता है, लेकिन एक्सीडेंट होते होते बचता है और उन्हें खो देता है। लोन शार्क्स दारिम को एक खाली बिल्डिंग में ले जाकर धमकाते हैं कि पैसे नहीं दिए तो उसके ऑर्गन्स बेच देंगे। वो गिड़गिड़ाती है। तभी ड्रामेटिक एंट्री होती है जी ह्यूक की। वो अपनी ब्लैक कार्ड दिखाता है और कूल अंदाज में कहता है कि वो दारिम को खरीदने आया है। अगली कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। जी ह्यूक ठीक वक्त पर पहुंचकर दारिम को किडनैपर से बचा लेता है। उसके हाथों पर लगे जख्म देखकर वो साफ नाराज हो जाता है और किडनैपर्स को सख्त चेतावनी देता है कि अगर दोबारा दारिम के आसपास दिखे तो अंजाम बुरा होगा। दारिम के पैरों में ताकत नहीं बचती तो हीरो की तरह जी ह्यूक उसे उठाकर अपनी कार तक ले जाता है। घर छोड़ने से पहले वो उसके लिए बैंडेज और ऑइंटमेंट लेकर आता है। दारिम शुक्रिया अदा करती है और पैसे लौटाने का वादा करती है, लेकिन जी ह्यूक ठंडे अंदाज में कहता है कि ये बात किसी और दिन करेंगे। जब वो उसे घर छोड़ता है तो खिड़की से सियोनू सब देख रहा होता है और नोटिस करता है कि जी ह्यूक कितना केयर करता है। दूसरी तरफ जी ह्यूक घर पर वही सब सोचता रहता है। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये सब बॉस होने के नाते किया, फीलिंग्स की वजह से नहीं, लेकिन सच कुछ और ही है। अगले दिन ऑफिस में टीम लाइव स्ट्रीम के असर को लेकर घबराई हुई होती है। राहत की बात ये होती है कि जी ह्यूक और ग्योंग मिन सिचुएशन संभाल लेते हैं। वो साबित करते हैं कि लाइव स्ट्रीम ने ब्रांड की इमेज और बेहतर कर दी है, खासकर गोअन की सिंगल मदर स्टोरी की वजह से। जी है और चुंगू ये देखकर हैरान रह जाते हैं। बाद में दारिम जी ह्यूक को रीपेमेंट कॉन्ट्रैक्ट देती है। जी ह्यूक सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट लेने की बात करता है और पूछता है कि उसका हस्बैंड उसे लेने क्यों नहीं आया। दारिम अपने हस्बैंड का बचाव करती है, जिससे जी ह्यूक और चिढ़ जाता है। उधर हा योंग सियोन ऊ से मिलने जाती है और गलती से उसकी वेल बिल्ट बॉडी देख लेती है। वो और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है। जब सियोन ऊ बताता है कि वो सिंगल है तो हा योंग खुलकर फ्लर्ट करने लगती है। इस बीच जी है मदर टीएफ टीम को एक पुराने पार्क में भेज देती है जो पहले जी ह्यूक की माँ संभालती थी। अब पार्क नेग्लेक्ट हो चुका है। वहाँ काम करते हुए मदर्स अपनी स्ट्रगल्स शेयर करती हैं। दारिम भी किसी तरह अपनी फेक स्टोरी से सिचुएशन संभाल लेती है। सब मान लेते हैं कि उसके हस्बैंड ही बच्चे की ज्यादा केयर करते हैं। ये सुनकर जी ह्यूक चुपचाप नाराज होकर दूर चला जाता है। पार्क में दारिम एक यंग मदर से मिलती है, जिससे उसे एनवायरनमेंट और बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचने का आइडिया आता है। जी ह्यूक उस पेड़ के पास जाता है जो उसने बचपन में अपनी माँ के साथ लगाया था। रात को जी ह्यूक अपनी माँ को पेड़ की फोटोज दिखाता है और वादा करता है कि उसका सपना पूरा करेगा। दूसरी तरफ दारिम हॉस्पिटल में अपनी माँ के साथ वक्त बिताती है। घर आकर सियोनू उसके लिए खाना बनाता है और जी ह्यूक के बीच से डरने वाली कहानी सुनकर हंस पड़ता है। अगले दिन बोर्ड मीटिंग में जी ह्यूक एनवायरनमेंट कैंपेन का प्रपोजल रखता है। जी ह्यूक विरोध करती है, लेकिन चेयरमैन इम्प्रेस्ड हो जाता है और नेक्स्ट वीक तक पिचेस मांगता है। मदर टीएफ टीम पहले डरती है, लेकिन जी ह्यूक उन्हें इनकरेज करता है। मार्केटिंग टीम से टकराव के बाद वो और मेहनत करने का फैसला करती हैं। प्रोजेक्ट के लिए जी ह्यूक हा योंग से मदद मांगता है। शर्त ये होती है कि सियोन यू फोटोग्राफर होगा। उसका काम देखकर जी ह्यूक मान जाता है। सियोन यू दारिम को खुशखबरी देता है, लेकिन असली शॉक तब लगता है जब जी ह्यूक को पता चलता है कि उसने अनजाने में दारिम के हस्बैंड को हायर कर लिया है। हा योंग भी सच्चाई सुनकर चौंक जाती है। हालात संभालने के लिए सब प्ले अलोंग करने का फैसला करते हैं।
टीम खुशी खुशी सियोनू और हायोंग का स्वागत करती है। लव स्टोरी सुनकर सब इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, मगर जी ह्यूक और हायोंग अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। शूट के दौरान जेलसी बढ़ती जाती है। डिनर के बाद दारिम थोड़ी ड्रंक हो जाती है और बाहर हवा लेने जाती है। जीह्यूक उसका पीछा करता है। उधर चेरी ब्लॉसम्स के नीचे हायोंग और सोनू खड़े होते हैं। हायोंग अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है और अचानक उसे किस कर लेती है। दूर खड़ा जीह्यूक ये सब देखकर सन्न रह जाता है। तभी दारिम वहां पहुंच जाती है और जीह्यूक तुरंत उसके सामने आकर उसे वो सीन देखने से बचाने की कोशिश करता है। जी ह्यूक इस जेस्चर से काफी भावुक हो जाता है और प्रेजेंटेशन में क्लोवर का छोटा सा रेफरेंस डाल देता है। आखिरकार मदर टीएफ टीम की प्रेजेंटेशन अपने इमोशनल टच की वजह से जीत जाती है। सेलिब्रेशन में पूरी टीम डिनर पर जाती है। दारिम नोटिस करती है कि जी ह्यूक उसके प्रति कितना ध्यान रखता है। वो ज्यादा पी लेती है और आखिर में जी ह्यूक के साथ अकेली रह जाती है। नशे में वो मान लेती है कि उसे पता है जी ह्यूक उसका ख्याल रख रहा है। वो कहती है कि वो उसकी काइंडनेस की हकदार नहीं है और उसे बोझ नहीं बनना चाहती। वो उससे कहती है कि ऐसा करना बंद करे क्योंकि उसका दिल डगमगाने लगा है। कहते कहते वो उसके कंधे पर सो जाती है। ऑफिस पहुंचकर जब कॉलीग्स पिछली रात की बातें छेड़ते हैं तो उसकी यादें धीरे धीरे लौटने लगती हैं। मीटिंग के दौरान अचानक उसे याद आता है कि उसने जीह्यूक को किस करने की कोशिश की थी। ये सोचकर वो घबरा जाती है और बाहर चली जाती है। बाहर उसकी मुलाकात जीह्यूक से होती है। शर्मिंदगी में वो पूछती है कि वो घर कैसे पहुंची थी और झूठ बोलती है कि उसे कुछ याद नहीं। जीह्यूक उसे बचाने के लिए कह देता है कि उसे भी कुछ याद नहीं। दारिम राहत की सांस लेती है और उसे शराब कम पीने की सलाह दे देती है। इधर चुंगू जीहे को बार के बाहर की फोटो दिखाता है जिसमें दारिम जी ह्यूक के कंधे पर टिकी हुई है। वो सुझाव देता है कि इसे इस्तेमाल करके ये अफवाह फैलाई जाए कि जी ह्यूक एक मैरिड एम्प्लॉई के साथ अफेयर में है। जी ह्यूक मान जाती है और कहती है कि पहले पक्के सबूत इकट्ठे किए जाएं। शाम को दारिम प्रेस रिलीज पर काम करते हुए देर तक ऑफिस में रुक जाती है। जी ह्यूक मदद का ऑफर करता है और पुराने न्यूज़लेटर्स लाने जाता है। लौटकर देखता है कि दारिम दर्द से सिकुड़ी हुई है और उसका रंग उड़ चुका है। दारिम हॉस्पिटल जाने से मना करती है, लेकिन जी ह्यूक याद दिलाता है कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो उसकी जिम्मेदारी है। वो उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर बताता है कि उसकी हालत स्ट्रेस की वजह से बिगड़ी थी और आराम से ठीक हो जाएगी। बेहोशी में दारिम के फोन पर सोनू के कई कॉल्स मिस हो जाते हैं। जी ह्यूक जानबूझकर उसका फोन स्विच ऑफ कर देता है। उसी पल वो तय कर लेता है कि अब वो ही दारिम की हिफाजत करेगा और उसके साथ खड़ा रहेगा। अगली कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। एपिसोड 7 की शुरुआत सोन ऊ के म्योंग सून से मिलने से होती है। वहाँ मौजूद दूसरी महिलाएं उसे दामाद समझकर तारीफ करने लगती हैं, लेकिन म्योंग सून साफ कर देती है कि सियोनू उनके लिए बेटे जैसा है। इसी दौरान जी ह्यूक चुपचाप दारिम का ख्याल रख रहा होता है। वह उसके लिए प्राइवेट रूम का इंतजाम करता है और जिद करता है कि वह रात हॉस्पिटल में ही रुके। जब जी ह्यूक उसकी हॉस्पिटल बेड ठीक करता है, दोनों लगभग किस करने ही वाले होते हैं। तभी नर्स आ जाती है और दारिम का ब्लड प्रेशर चेक करती है, जो बढ़ा हुआ होता है। माहौल संभालने के लिए जी ह्यूक बाहर जाकर ड्रिंक लेने चला जाता है। लौटने पर वह देखता है कि दारिम फिर से सो चुकी है। वह पूरी रात उसके पास बैठकर उसकी देखभाल करता है। अगली सुबह दारिम की नींद खुलती है और वह देखती है कि जीहा कुर्सी पर बैठे बैठे सो गया है। वह उसका हाथ छूने ही वाली होती है, लेकिन फिर खुद को रोक लेती है। उधर हायोंग का भाई था यंग सोल वापस आता है। वह भी अपने पेरेंट्स की तरह घमंडी और सेल्फ सेंटर्ड है। वह अपने ड्राइवर को सिर्फ इसलिए निकाल देता है क्योंकि उसने उसकी माँ की बात मान ली थी। पता चलता है कि थाई यंग ज्यादातर अमेरिका में रहता है और फैमिली बिजनेस बढ़ाने में लगा है। वह डिवोर्स्ड है और उसकी माँ उसके लिए नई शादी की प्लानिंग कर रही है। इधर हायोंग सोनू को इम्प्रेस करने में लगी रहती है। वह उसके लिए खाना बनाकर स्टूडियो आती है। सोनू उसे दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन जुन उसे बहुत पसंद करता है। सोन ऊ अपने बेटे को हायोंग के साथ खुश देखकर खुद भी थोड़ा पिघल जाता है। उसी समय चंगहो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नेचुरल बीबी के एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट की ऑफिशियल लॉन्च करते हैं।
चंग हो को मदर टीएफ टीम का टीम वर्क पसंद आता है, जबकि जी ह्यूक को यह सब थोड़ा मजेदार लगता है। मदर टीएफ टीम की सक्सेस से जलकर जी ही चुंगू को कहती है कि वह जी हक और डारिम के खिलाफ सबूत इकट्ठा करे, लेकिन चुंगू पेड़ के नीचे सो जाता है और कुछ भी नहीं जुटा पाता। ट्री प्लांटिंग इवेंट बहुत सक्सेसफुल रहता है। डारिम अपने लगाए हुए पेड़ का नाम अपने फादर के नाम पर रखती है। इस बीच थाई यंग जी है के डॉग शेल्टर आता है। पता चलता है कि दोनों का पहले रिलेशनशिप था, लेकिन ताई यंग ने समाज और स्कैंडल के डर से किसी और से शादी कर ली थी। चंग हो ने जी है को जबरदस्ती उसकी शादी में भी भेजा था। अब जी है पहले जैसी सॉफ्ट नहीं रही, वह कंपनी पर कब्जा करना चाहती है और ताई यंग को ठंडे तरीके से वहां से भेज देती है। पार्क में इवेंट खत्म होते ही सब नोटिस करते हैं कि डायसोंग गायब है। सब बच्चे को ढूंढने निकलते हैं। डायरिम को उसका टॉय मिलता है, लेकिन उसे उठाते वक्त वह फिसलकर एक वैली में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उधर डायसोंग मिल जाता है। वह गिलहरी के पीछे भागते हुए भटक गया था। ग्योंग मिन जी ह्यूक को गुड न्यूज देता है, लेकिन डारिम से कांटेक्ट नहीं हो पाता। यह सुनते ही जी ह्यूक उसे ढूंढने निकलता है। वह उसे वैली में बेहोश पाता है और होश में लाता है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और दोनों एक केव में शरण लेते हैं। खराब सिग्नल की वजह से ग्यांगमिन का कॉल कट जाता है। केव में बैठे हुए डारिम अपने पिता की मौत और उसके असर के बारे में बताती रहती है। जी ह्यूक मान लेता है कि शायद इसी खालीपन को भरने के लिए उसने जल्दी शादी कर ली होगी। डारिम उसे गलत नहीं ठहराती। बारिश में सोनू टॉर्च लेकर डारिम को ढूंढने निकल पड़ता है। अंधेरा बढ़ने लगता है और डारिम ठंड से कांपने लगती है। जी ह्यूक उसे अपनी जैकेट देता है और पास खींच लेता है। रेस्क्यू में देर हो जाती है और जी ह्यूक को तेज बुखार चढ़ जाता है। डारिम उसे होश में रखने की कोशिश करती है और खुद को दोषी मानकर माफी मांगती है। जी ह्यूक उसे और पास खींचकर कहता है कि वह भी आसानी से बहक जाता है। तब डारिम समझ जाती है कि उसे उसकी नशे वाली कन्फेशन याद है। वह उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी सियोनू वहां पहुंच जाता है। सोन जी हक को नजरअंदाज कर डारिम का हाथ पकड़ लेता है और उसे ले जाने लगता है। हैरानी की बात यह होती है कि जी हक डारिम का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तभी रेस्क्यू टीम आ जाती है और जी ह्यूक तुरंत उसका हाथ छोड़ देता है। घर लौटते वक्त सियोनू डारिम से कहता है कि वह नौकरी छोड़ दे। उसे जी ह्यूक के साथ उसके रिश्ते की चिंता है, लेकिन डारिम जी ह्यूक का बचाव करती है और साफ कहती है कि वह सियोनू पर फाइनेंशियल रूप से निर्भर नहीं रहना चाहती। सियोनू जेलस हो जाता है और कहता है कि उसे जी ह्यूक पर भरोसा करने में दिक्कत नहीं होती। दूसरी तरफ ग्योंग मिन जी ह्यूक को घर छोड़ता है। रास्ते भर जी ह्यूक डारिम के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन चंग हो हॉस्पिटल में इने से मिलने आता है, सिर्फ पीआर के लिए। इने उसे देखकर छिप जाती है और म्योंग सुन उसकी मदद करती है। बाद में इने म्योंग सुन को अपनी खराब शादी की कहानी बताती है। म्योंग सुन उसे अपने बेटे के लिए खुद की खुशी के बारे में सोचने की सलाह देती है। ऑफिस में मदर टीएफ टीम को पहली पेमेंट मिलती है। डारिम जी ह्यूक के लिए गिफ्ट लेने का फैसला करती है और अपने डेट की पहली इंस्टॉलमेंट भी चुकाना चाहती है। उसे पता चलता है कि जी ह्यूक कोल्ड की वजह से छुट्टी पर है। शाम को वह ग्योंग मिन से उसका एड्रेस लेकर खाना देने निकलती है। जब डारिम उसके घर पहुंचती है तो जी ह्यूक उसे बिना बताए आने पर डांट देता है और कहता है कि लोग गलत समझ सकते हैं। डारिम माफी मांगती है और बताती है कि वह सिर्फ खाना देने, धन्यवाद कहने और पैसे लौटाने आई थी। वह गिफ्ट, खाना और पैसे रखकर टूटे दिल से वहां से चली जाती है। अकेला रहकर जी ह्यूक अंधेरे में बैठा रहता है और अपनी फीलिंग से जूझता है। आखिरी सीन में जी ह्यूक और हायोंग अपने फैमिलीज के साथ डिनर पर होते हैं। अचानक जी ह्यूक कह देता है कि वह जल्द से जल्द शादी करना चाहता है और हायोंग सन्न रह जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।